Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। ओके, सो हम पढ़ रहे थे वो सब सर्विसेज के बारे में जो होलसेलर प्रोवाइड करता है या तो मैन्युफैक्चरर्स को या फिर रिटेलर्स को। हमने कुछ सर्विसेज ऑलरेडी देख ली हैं जो होलसेलर द्वारा पहुंचाई जाती हैं किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब यहाँ पे हम रिमेनिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो समझ लीजिए ताकि आपको लिंक समझ में आए। ये दोनों कनेक्टेड वीडियोस हैं। यहाँ ये पॉइंट में बोलता है द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट्स। ये बोलते हैं देखो एक और भला कर रहा है ये मैन्युफैक्चरर का, कौन, होलसेलर। कैसे कर रहा है, ये उसको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले रहा है तो ये उसे कैश पेमेंट्स दे रहा है। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। सी बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में ना, हम बिजनेस बहुत करते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आते हैं। हमारे पास पैसे कैसे आते हैं कि 2 महीने बाद ले लेना, 4 महीने बाद ले लेना, 6 महीने बाद ले लेना। तो यहाँ पे ना हमारा पूरा स्टॉक पाइल अप हो जाता है या फिर हमारा पूरा जो कैपिटल है वो इन्वेस्टेड हो जाता है, तो हमारे पास कैश में या फ्री हैंड में कुछ बचता नहीं है फॉर नॉर्मल पेमेंट्स। तो ये प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बचा लेता है। कैसे, वो उसे कैश में पेमेंट कर देता है या इमीडिएट पेमेंट कर देता है। तो उससे उस पैसे से वो आगे रॉ मटेरियल्स खरीद सकता है और प्रोडक्शन कर सकता है, मशीनरी खरीद सकता है और प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। To that extent, the manufacturers need not block their capital in the stocks. तो ये बोलते हैं कि ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका कैपिटल में पैसा, मतलब उसका कैपिटल स्टॉक्स में ब्लॉक नहीं होता, रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, साइकिल उसकी कंटिन्यूड रहती है। Sometimes they also advance money in the producers for bulk orders placed by them. ये बोलते हैं समटाइम्स तो ये इतने अच्छे बन जाते हैं कि एडवांस भी देके चले जाते हैं। आई होप आप सबको एडवांस का मतलब पता होगा। मान लीजिए मैं कहीं किसी को कुछ ऑर्डर करके आती हूँ कि यार मेरे को ना ये चीज़ मंगवा देना, तो वो शॉपकीपर्स जनरली क्या बोलते हैं, मैं मंगवा दूंगा लेकिन अगर आपको सीरियसली चाहिए ना आप एडवांस जमा कर दो। ये उनके लिए एक श्योरिटी होता है कि आप प्रोडक्ट लेने जरूर आओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो शॉपकीपर नहीं खरीद के रखता बट वो स्पेशल डिमांड पे बुलवाता है। अब जब भी किसी इंसान की स्पेशल डिमांड होगी तो बेटर वो एडवांस दे दे ताकि उसको श्योरिटी मिल जाए शॉपकीपर को कि भैया ये सामान लेने ज़रूर आएगा, मेरे पास प्रोडक्ट बिना मतलब कैसे पड़ा नहीं रहेगा। सो यहाँ पे ये बोलता है जब भी वो बल्क ऑर्डर्स लेके आता है तो समटाइम्स वो एडवांस पेमेंट भी करके चला जाता है, जिसकी वजह से और पैसे की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहती है यहाँ पे। देन इट सेज as the wholesalers are in direct contact with the retailers। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेन अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आप बता सकते हैं, लेकिन अगर है दैट्स वेरी गुड थिंग। पहले मैन्युफैक्चरर आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, फिर कस्टमर आता है। तो ये बोलता है होलसेलर और रिटेलर हमेशा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब कनेक्शन का फायदा क्या है, कनेक्शन का ये फायदा है कि रिटेलर उसे बता पाता है कि यार आजकल कस्टमर इस चीज़ की बहुत मांग कर रहा है, आजकल कस्टमर को वो बहुत पसंद आ रहा है, आजकल कस्टमर इस चीज़ की बहुत तारीफ कर रहा है, तो वो कस्टमर्स के रिव्यू देते रहते हैं होलसेलर को। अब जैसे ही रिटेलर होलसेलर को कस्टमर के रिव्यूज़ देगा तो इन रिव्यूज़ को वो आगे पास ऑन कर सकता है किसको, मैन्युफैक्चरर को, और फिर वो अपनी प्रोडक्शन उस चीज़ के अकॉर्डिंग कर सकता है। सो बेसिकली कैसे चलेगा, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है और ये रिटेलर है और ये कस्टमर है। कस्टमर ने रिव्यू दिए किसको, रिटेलर को, रिटेलर तक बात पहुंची, उसने आगे किसको बताया, होलसेलर को। अब होलसेलर को पता चल गया है कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो ये इन्फॉर्मेशन किसको पास ऑन करता है, मैन्युफैक्चरर को, और फिर मैन्युफैक्चरर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। सो यहाँ यही लिखा हुआ है दैट the position to advise the manufacturer about the various aspects including customers' tastes and preferences, market condition, competitive authorities and the feature preferred by the buyers। ना सिर्फ उनकी पसंद नापसंद, लेकिन कितना अफोर्डेबिलिटी है उस एरिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, लोग खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, क्योंकि देखिए रिटेलर के पास एक जगह से तो प्रोडक्ट आते नहीं है, रिटेलर के पास तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो वो ये यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकता है कि अमंग्स कॉम्पिटिटर्स आपकी क्या पोजीशन बनती है। मान लीजिए एक रिटेलर एक दाल बेच रहा है, फॉर से धुली मूंग की दाल बेच रहा है,
और 10 मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, मैन्युफैक्चरर वोंट बी द राइट वर्ड, पैकेजिंग जिसने भी करके भेजी है उस इंसान द्वारा बनाए गए हैं, मतलब 10 आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब उनमें से सबसे ज्यादा लोगों को कौन सी पसंद आ रही है ये रिव्यू भी तो दे सकता है ना। फिर मैन्युफैक्चरर उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को एडिशनल एडवाइस मिल जाती है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लाइक the wholesalers take care of the distribution of goods to a number of retailers who in turn sell these goods to a large number of customers। ये बोलता है अब मैन्युफैक्चरर होता, उसको खुद बेचना पड़ता कस्टमर तक या रिटेलर तक, वो 2 रिटेलर 4 रिटेलर तक जा पाता, लेकिन क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, तो ये होलसेलर बहुत सारे रिटेलर से कनेक्टेड होता है और वो रिटेलर्स फिर बहुत सारे कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट कितने सारे लोगों के पास जा रहा है ये भी तो देखिए। मैन्युफैक्चरर ने भेजे किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने आगे बेचे किसको, रिटेलर्स को, रिटेलर्स आगे किसको बेचेंगे, कस्टमर्स को। तो ऐसे सोचिए कितने सारे लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके प्रोडक्ट की रीच भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिस रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर बहुत बार मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में भी अगर कम कर दे तो चल जाता है, क्योंकि उसको तो होलसेलर के थ्रू बिकवाना ना अपना प्रोडक्ट। The wholesalers facilitate continuity of production activity throughout the year by purchasing the goods as and when these are produced। ये बोलता है देखिए मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है, होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर अपने पास स्टॉक रखता है हमेशा, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर को खाली नहीं बैठना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर के पास हमेशा होलसेलर की डिमांड होगी कि इतना बना के रखना, इतना माल तैयार रखना, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर को थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसकी दुकान कभी भी बंद नहीं होगी, उसकी फैक्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों की नहीं रुकेगी। तो वो चीज़ भी काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट रीज़न है। कांट से हमेशा ऐसा होता है क्योंकि होलसेलर भी तब तक नहीं खरीदेगा ना जब तक मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इसको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में डिमांड आने वाली है तो वो ज़रूर खरीद लेगा। तो इसके कुछ रेपरकशंस भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं wholesalers take delivery of goods when these are produced in factory and keep them in their godowns and warehouses. This reduces the burden of manufacturer for providing the storage facility। एक ऐसा ही सिमिलर पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि क्योंकि वो सारा का सारा गुड्स अपने वेयर हाउस में रखते हैं खरीदने के बाद, तो ये किसी के बिहाफ पे नहीं रख रहे, ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे अपने पास गुड्स नहीं रखते, ये मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपने पास रखते हैं। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्टोरेज प्रॉब्लम जो कि शायद मैन्युफैक्चरर को फेस करनी पड़ती, उससे भी उसको निजात पहुंचाते हैं। मतलब अब क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स ये खरीद के अपने वेयर हाउस में रखेंगे तो मैन्युफैक्चरर को अपने स्टोरेज एरियाज नहीं बनाने पड़ेंगे, तो उनको वो स्ट्रेस थोड़ा सा उनका रिलीव हो जाता है। सो ये थे कुछ सर्विसेज जो कि कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम कवर करेंगे उन सर्विसेज के बारे में जो होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो या फिर कोई सजेशन या फिर रिक्वेस्ट हो आपकी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।